हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 30 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है जो कि एस.के. अरोरा बुक से है और इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फ्रेंड्स। एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मीन्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 31 इज़ थियोक्रेसी क्या होता है? ए गवर्नमेंट बाय पॉलिटिकल लीडर्स, ए गवर्नमेंट बाय क्रिमिनल्स, ए गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स, ए गवर्नमेंट बाय इमेच्योर लीडर्स। थियो से ही पता चलता है, थियो जो है वो वर्ड है रिलीजन से रिलेटेड, तो थियोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 32 इज सोमनेम्बुलिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है और इसमें पूछा गया है कि सोमनेम्बुलिस्ट किसको बोलते हैं? वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु क्राइज इन स्लीप, वन हु वॉक्स इन स्लीप, नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी इज राइट हियर, वन हु वॉक्स इन स्लीप। जिसको नींद में चलने की आदत होती है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स सोमनेम्बुलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 इज मार्क द पार्ट विच कंटेन एन एरर, इफ़ देयर इज़ नो एरर मार्क डी एज योर चॉइस। यहाँ पर हमें एरर ढूंढना है, अगर एरर नहीं है तो यहाँ पर डी मार्क करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कहाँ पर मिस्टेक है। ही लव्स यू एज मच एज आई, तो यहाँ पर मिस्टेक है फ्रेंड्स, तो सी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 34 इज चेंज द वॉइस, सर्कमस्टांसेस विल ओब्लाइज मी टू गो, I shall be obliged to go, circumstances will be obliged to go, I shall oblige to go, none of these। क्वेश्चन नंबर 34 में वॉइस चेंज करना है। सो यहाँ पर पर्टिकुलर सेंटेंस जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन नंबर ए है, I shall be obliged to go। सो ऑप्शन ए इज़ राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 35 इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक इन स्पेस। डिस्क्रिमिनेशन, fill up, any form will not be tolerated, to, with, in और none of these। सो क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करना है, तो डिस्क्रिमिनेशन के साथ इन आता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म विल नॉट बी टॉलरेटेड। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज एडजेक्टिव ऑफ मिल्क इज, मिल्क का एडजेक्टिव क्या होगा? मिल्क, मिलन, मिल्कन एंड नन। सो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ऑप्शन ए इज़ राइट, मिल्क इज़ द एडजेक्टिव ऑफ मिल्क। विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस द टॉल गर्ल स्लैप्ड अ बॉय। यहाँ पर एडजेक्टिव बताना है, तो एडजेक्टिव को ढूंढने के लिए हम नाउन ढूंढेंगे और नाउन के साथ जो उसको क्वालिफाई करता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन ए इज़ राइट, टॉल इज़ एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 38 इज़ द सिंगुलर ऑफ डाटा इज़, डाटा का जो सिंगुलर होता है वो क्या होता है? डाटम, डाटाज, डाटाइज, डैट। सो ऑप्शन ए इज़ राइट हियर, डाटम इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ डाटा, ए। क्वेश्चन नंबर 39 इज़ फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ब लेट अस डाउन ऑन द बेंच। सिट, कैन सिट, सैट, विल सिट। सो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है? फिलअप यहाँ पर आया है और यहाँ पर वर्ब फिल करनी है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पर आएगा सिट, लेट अस सिट डाउन ऑन द बेंच। सो ऑप्शन ए इज़ राइट हियर। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ब। सॉन्ग्स फिलअप संग इन हिज मेमोरी, इज, वर, हैड, बीन। सो क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन बी इज़ राइट हियर, वर। सॉन्ग्स वर संग इन हिज मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 41 इज विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंसेस sentence? The black crow flew high in the sky. Option A is crow, B the sky and black. So यहाँ पर भी हमें adjective ढूंढना है। For question number 41 option D is right here. Black is the adjective in this sentence. Change the voice. Let him be told to wait. यहाँ पर voice change करनी है। Wait for him. He should be waited. He was told to me and tell him to wait. So what is the appropriate answer for this? Appropriate answer is D, tell him to wait. Question number 43 is meiosis is the opposite of hyperbole, pun, spoonerism, none of these. Option A is right here. For question number 43 A, hyperbole is the right option. Question number 44 is he is a pineapple of politeness is an example of, he is a pineapple of politeness किसका example है? Spoonerism, retorts, malapropism and enjambment. So question number 44 C is the right answer here, malapropism. He is a pineapple of politeness, ये यहाँ पर malapropism का example है friends. Darkness visible is an example of pun, metaphor, oxymoron, none of these. So question पढ़ते ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर question number 45 में option C is right here, oxymoron is the right answer. Question number 46 is
Match the following: structure, internal organization of a poem's content, style, the mode of expression in language, mood, the atmosphere suggested by the structure and style of the poem, pace, tempo implied by the structure and style of the poem. So options are, all are correct, the first two are correct, the last two are correct, and no option is correct. So for question number 46 is A is right here, all are correct, all definitions are correct here. So question number 47 is match the following: Tyndale version 1526, King James version 1611, Revised Standard version 1946, Holloman Christian Standard version 2003 and 4. For question number 47 is answer A is right here, all are correct. तो यहाँ पर जो बाइबल के वर्जन्स दिए गए हैं, बाइबल की जो ट्रांसलेशन के वर्जन है, ये टिंडेल वर्जन 1526 में आया था, किंग जेम्स वर्जन 1611 में आया था, और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन 1946 में आया था, होलोमन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन 2003 एंड 4 में आया था. तो यहाँ पर सभी सही हैं. व्हाट इज एसाइड? एड्रेस्ड इन वर्ड्स that the other actors are not supposed to hear, address in words that the other actors are supposed to hear, looking behind when one speak, not paying attention. तो यहाँ पर पूछा गया है aside क्या होता है. So which is the appropriate answer for question number 48 is A, addressed in words that the other actors are not supposed to hear. अपने थॉट्स को वर्ड्स में बोलना जिससे कि जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं ऐसा दिखाया जाता है कि वो नहीं सुन रहे हैं और ऑडियंस सुन रही है. लाउड थॉट्स इसको बोल सकते हैं कि थॉट्स को सोचना नहीं, बोलना. ठीक है ना फ्रेंड्स. नेक्स्ट है डियर्ट मीन्स ए सॉन्ग ऑफ वेडिंग, ए सॉन्ग ऑफ प्लेजर, ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, ए सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर. सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ. Question number 50 is a person who believes that the world can be made better by human effort is known as. एक ऐसा आदमी जो ये विश्वास करता हो कि जो संसार है, जो वर्ल्ड है, वो चेंज किया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है ह्यूमन एफर्ट से. तो उसको क्या बोलते हैं? एन ऑप्टिमिस्ट, एन फिलेंथ्रोपिस्ट, ए मेलियरिस्ट, ए विजनरी. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 50 इज ऑप्शन सी इज राइट हियर, मेलियरिस्ट. तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स मेलियरिस्ट. एन याम्बस कंसिस्ट ऑफ 1 अनएक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड वन, 1 accented syllable followed by an unaccented one, 2 unaccented syllable followed by an accented one, 2 accented syllable followed by an unaccented one. So question number 51 is A is right here. Answer is A, 1 unaccented syllable followed by an accented one. पहले unstressed syllable आता है, फिर उसके बाद stressed syllable आएगा. Next है an inscription on the tombstone or monument in memory of the person buried. किसी के मोन्यूमेंट पर या किसी के टॉम्बस्टोन पर कुछ इंस्क्रिप्शन, कुछ लिखा रहता है उसकी याद में जो कि वहाँ पर बरी किया गया है, इज़ नोन एज एपिटेफ. उसको एपिटेफ बोलते हैं. वाइल एन एडजेक्टिव और फ्रेज विच एक्सप्रेस ए क्वालिटी और एटीट्यूड इज रिगार्डिंग एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन और थिंग मेंशन. और इसी को यहाँ पर रेफर करके इन्होंने बोला गया है कि ऐसे ही जैसे एपिटेफ लिखा जाता है उसी तरीके से एक एडजेक्टिव होता है, एक फ्रेज होता है किसी की क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, एट्रीब्यूट को, गुणों को दर्शाने के लिए. तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एपिथेट, एपिक, बैलेट और ग्रेव. सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, दिस इज कॉल्ड एपिथेट. अंडर स्टेटमेंट इज presentation of something as being superior, presentation of something as being smaller or less good than it really is, presentation of something as being as it is. None of these. For question number 53, option B is right here, presentation of something as being smaller or less good than it really is. किसी चीज़ को जितनी वो है उससे भी कम, लेस दिखाना, स्मॉलर करके दिखाना, उसके गुणों को पूरा न दिखाना. जैसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तो हाइपरबल हो जाता है, लेकिन उसी चीज़ को कम करके दिखाएंगे तो अंडर स्टेटमेंट हो जाएगा, या लिटोर्स भी इसको बोलते हैं फ्रेंड्स. मैच ऑफ द फॉलोइंग: डायलॉग, ए कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स, प्रॉप्स, मूवेबल ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज्ड बाय एक्टर्स ऑन स्टेज, डिक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड्स फॉर इफेक्ट, सिंटैक्स, ए सिस्टमैटिक ऑर्डरली अरेंजमेंट. तो यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशन दी गई है ये देखना है कि कौन सही है कौन गलत है. सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, ऑल आर करेक्ट डेफिनेशंस हियर. Question number 55 is, this is a 19th century movement in romantic tradition. It promotes that every individual can reach the ultimate truths through spiritual intuitions. The intuition transcends reason and sensory experience. तो ये कौन सा मूवमेंट है? स्पिरिचुअलिज्म, फॉर्मलिज्म, अदरवर्ल्डली, ट्रांसजेंडलिज्म. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 55 is, आंसर इज डी, ट्रांसजेंडलिज्म इज द मूवमेंट. Question number 56 is, it is a group of authors whose work influenced American culture in post-World War II era.
Allen Ginsberg, William S. Burroughs, Jack Kerouac, Herbert Hanke and Lucien Carr, who wrote in 1950s are associated with this group. 1950s से रिलेटेड थे, कुछ राइटर्स के नाम दिए गए हैं, अमेरिकन कल्चर से रिलेटेड था और पोस्ट वर्ल्ड वार में ये आया था। तो ये किस मूवमेंट की, किस ग्रुप की बात हो रही है जिसके ये राइटर्स हैं? बीट जनरेशन, विन जनरेशन, हिप्पी जनरेशन एंड विक्ट्री जनरेशन। फॉर क्वेश्चन नंबर 56, right answer is A, beat generation writers. These all are the beat generation writers, friends. Match the following. Ballad, a poem in verse which tells a story. Limerick, a humorous verse of 5 lines. Lyric, a short poem which express emotions and feelings. Couplet, 2 consecutive lines that rhyme. सो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। एज यूजुअल ऑल आर करेक्ट हियर, ऑल डेफिनेशंस आर करेक्ट। Gerard Manley Hopkins invented the form of the curtal sonnet. It is a sonnet which consists. G.M. Hopkins ने एक फॉर्म इन्वेंट की थी curtal sonnet. ये कौन सा सोनेट होता है, इसमें कितनी लाइन्स होती हैं फ्रेंड्स? 12 लाइन्स, 11 लाइन्स, 13 लाइन्स, नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स 10.5 लाइन्स यहाँ पर होती हैं, बट यहाँ पर 11 लाइन्स भी आंसर सही हो जाएगा, उनको 11 लाइन्स माना जाता है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, 11 लाइन्स। मैच द फॉलोइंग। एजिटप्रॉप, सफदर हाशमी, किचन सिंक ड्रामा, जॉन ऑसबर्न, थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, एंटोनिन ऑर्टर्ड, थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट, ऑगस्ट ऑफ वॉल। ऑल आर करेक्ट हियर, द फर्स्ट 2 आर करेक्ट, द लास्ट 2 आर करेक्ट, नो ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर क्वेश्चन 59 ए इज करेक्ट हियर, ऑल आर करेक्ट। सो इनको देख लेंगे एक बार कौन किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 60 इज फर्डिनेंड दे सेस्योरे इज एसोसिएटेड विद। फर्डिनेंड दे सेस्योरे किससे रिलेटेड थे? डिकंस्ट्रक्शन, न्यू हिस्टोरिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड नन ऑफ दीज। फॉर क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन सी इज राइट हियर, स्ट्रक्चरलिज्म। फर्डिनेंड दे सेस्योरे इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म। हु इज एसोसिएटेड विद विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ से रिलेटेड कौन थे फ्रेंड्स? वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, शैले, नन ऑफ दीज। फॉर क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन बी इज राइट हियर, कॉलरेज इज रिलेटेड विद विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। The selection and arrangement of words in speech and writing is known as fiction, language, dialect or diction. Question number 62 option D is right here. Diction is the selection and arrangement of words in speech and writing is diction. Question number 63 is understanding and entering into another's feeling. दूसरे की फीलिंग को समझना और अपने उनको इस तरीके से फील करना जैसे कि वो अपनी फीलिंग्स हो, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सिंपैथी, इमोशंस, एम्पैथी, नन ऑफ दीज। फॉर क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन सी इज राइट हियर, एम्पैथी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 इज ए कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग इज। किसी भी राइटिंग से पहले कोई भी कोटेशन अगर आती है तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पैराग्राफ, मोनोग्राफ, प्रील्यूड, एपिग्राफ। फॉर क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन डी इज राइट हियर, दैट इज कॉल्ड एपिग्राफ। लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट इज। पास्ट की किसी चीज़ के लिए लॉन्गिंग होना मतलब याद करना, पास्ट की चीज़ों को याद करके परेशान होना। होपिंग फॉर लॉस्ट, मेडिवलिज्म, प्लीजेंट लॉन्गिंग, नोस्टैल्जिया। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फॉर क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन डी इज राइट हियर, नोस्टैल्जिया। कंसिडर द फॉलोइंग कमेंट्स अबाउट शेक्सपियर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म के कमेंट दिए गए हैं, उनको देखना है और बताना है कि कौन सा गलत है, इनकरेक्ट ढूंढना है। आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर, ये ड्राइडन ने बोला था। अदर्स अवॉइड और क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला था। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस, जॉन रस्किन ने बोला था। इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर वी कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर, ये कार्लिल ने बोला था। I do not remember that any book or person or even in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare, ये गॉथ ने बोला था। With this key Shakespeare unlocked his heart, ये मिल्टन ने बोला था। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट बताना है। फॉर क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन सी इज राइट हियर, 6 ओनली, ये इनकरेक्ट है। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट, तो ये मिल्टन ने नहीं बोला था फ्रेंड्स। ये किसने बोला था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किसने बोला था। मैच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद द थिंग्स फॉर विच दे आर नोन। यहाँ पर कैरेक्टर्स दिए गए हैं और वो किसके लिए जाने जाते हैं ये बताना है। ब्रूटस, मिरांडा, यागो, लेडी मैकबेथ एंड डेस्डेमोना। नोबिलिटी, डिवोशन, विलियनिटी, फियर्सनेस एंड ब्यूटी। तो यहाँ पर हमें मैच करना है कि कौन किसके लिए जाना जाता है। फॉर क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन बी इज़ राइट हियर। फर्स्ट ए, ब्रूटस के लिए ए होगा नोबिलिटी, सेकंड के लिए ई होगा, मिरांडा के लिए ब्यूटी, थर्ड के लिए सी होगा, यागो के लिए विलियनिटी क्योंकि एक विलन था, और 4 के लिए डी, लेडी मैकबेथ, फियरीनेस, और 5 के लिए बी, डिवोशन। डेस्डेमोना के लिए यहाँ पर डिवोशन आ जाएगा फ्रेंड्स। सो ऑप्शन बी इज़ राइट हियर।
Question number 68 is consider the two statement. Henry IV Part 2 has prologue spoken by rumor and epilogue spoken by dancer. Henry VIII has prologue and epilogue. यहाँ पर बोला गया है कि हेनरी 4 पार्ट 2 में जो प्रोलॉग था वो रूमर के द्वारा बोला गया था और एपिलॉग था वो डांसर के द्वारा बोला गया था, और हेनरी 8 में प्रोलॉग भी था और एपिलॉग भी था फ्रेंड्स. फॉर क्वेश्चन नंबर 68, सी इज राइट हियर, बोथ आर करेक्ट, दोनों चीज़ें यहाँ पर सही हैं. Here is the list of popular scenes that appear in the Shakespeare's play. In which play do they appear? The fencing scene, play within the play, gravedigger scene, the nunnery scene, the closet scene and the fencing scene. Again, तो ये सभी जो सीन हैं ये किस प्ले में आए हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इज़ मैकबेथ, बी इज़ हेमलेट, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट. तो ये जो सारे सीन हैं फ्रेंड्स किस प्ले में अपीयर हुए हैं? ऑप्शन बी इज़ राइट हियर, हेमलेट में. Here are the characters with their beloved wives and names of the plays are written before them. Find the incorrect one. यहाँ पर पेयर दिए गए हैं, तो कौन सा पेयर सही है और कौन सा पेयर गलत है ये बताना है फ्रेंड्स. फर्स्ट है मेजर ऑफ मेजर प्ले में विंशियो द ड्यूक ऑफ वियना, फ्रायर लोडोविक विद इजाबेला. तो फ्रायर लोडोविक के नाम से जो थे विंसेंसियो जो ड्यूक ऑफ वियना थे वो इसाबेला के साथ पेयर में थे. किंग जॉन में किंग ऑफ फ्रांस विद कॉर्डेलिया, और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में फेंटन विद एने, मच अडू अबाउट नथिंग में बेनेडिक्ट विद बीट्राइस एंड ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में डेमेट्रियस विद हेलेना. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 70 राइट आंसर इज बी, ओनली 2. तो यहाँ पर ओनली 2 क्या बताना था? इनकरेक्ट ढूंढना था, तो ये गलत है. ये जो किंग ऑफ फ्रांस और कॉर्डेलिया है ये किंग लियर में है, ना कि किंग जॉन में फ्रेंड्स. सो ऑप्शन सेकेंड इज इनकरेक्ट हियर, बाकी सब सही है फ्रेंड्स. तो क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस हो चुके हैं फ्रेंड्स. इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी. जितने क्वेश्चंस बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि पूरा का पूरा कवर करूँ. नहीं हो पाएगा तो उसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे, अदरवाइज़ एक ही पार्ट में ट्राई करूँगी कंप्लीट करने का. सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स.